हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस की हमारी प्राचीन इतिहास की क्लासेस चल रही हैं और इसमें मैंने 13 क्लासेस आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज हमारी ये 14वीं क्लास रहेगी। महात्मा बुद्ध का स्टार्ट करेंगे। हमने पूरा हड़प्पा पढ़ लिया है, ऋग्वैदिक काल पढ़ लिया है, उत्तर वैदिक काल पढ़ लिया है, जैन धर्म पढ़ लिया है। इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमारे 5-11 नंबर हमने पढ़ लिए हैं। आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे बोले महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय दीजिए तो आप कैसे देंगे कि सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल कहाँ पे है? तो जन्म स्थल कपिलवस्तु के लिम्बनी वन में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सुद्धोधन था, साक के शासक थे और ये कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया था। बचपन से ही एकांत प्रिय, मननशील और दयावान प्रवृत्ति के महात्मा बुद्ध थे। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह रामग्राम की राजकुमारी यशोधरा से हो गया था। पुत्र का नाम राहुल था। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। पूरा जीवन परिचय चूँकि हमें 5 नंबर में लिखना है 50 शब्दों में, तो आपको इतना ही लिखना है। मेन चीज़ें लिखना है, फालतू की बातें इबारत टाइप की आपको नहीं उतारना। इसी तरह पॉइंट में आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है 4 आर्य सत्य कौन से हैं? ये भी आपको 5 नंबर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक की लिंक मिल जाएगी। उससे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट PDF मिलती रहे। महात्मा बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध मार्ग। पहला है दुख, तो व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख है। बुद्ध ने बोला है कि व्यक्ति का जीवन दुखों से ही भरपूर है। क्षणिक सुखों को सुख मानना अदूरदर्शिता। अगर आप क्षणिक सुखों को ये मान रहे हो, जो आपको थोड़ी पल के लिए, कुछ समय के लिए अगर सुख मिलता है और आप उसको मान रहे हो कि ये आपको सुख मिल गया है और आपको एक जीने की इच्छा पैदा हो गई है, तो वो अदूरदर्शिता है। मतलब आप दूरदृष्टि नहीं देख पा रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि जीवन क्या है। तो व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख है। आज कोई सुख है तो व्यक्ति हमें उससे आगे पाने की इच्छा रखता है, उस व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है। दूसरा है दुख समुदय। इसका मतलब है कि दुख का मूल कारण तृष्णा है, मोह है तथा माया है, जो व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है और स्वार्थ के चक्कर में व्यक्ति वो नहीं पा पाता तो वह दुखी हो जाता है। तीसरा है दुख निरोध। तो दुख निरोध है मतलब रुकावट है, मतलब दुख से मुक्ति के लिए उसके कारण और निवारण का होना आवश्यक है। अब चौथा है दुख निरोध मार्ग। दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग क्या कहलाता है? दुख निरोध मार्ग कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये 5 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप 5 नंबर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के सिद्धांत अथवा महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं बताइए। तो आपको सिद्धांत और महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं बताना है। तो महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने उनके उपदेशों और वचनों का संकलन त्रिपिटक के अंतर्गत किया। किसके अंतर्गत किया? महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों का संकलन त्रिपिटक के अंतर्गत किया। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, ये याद रखिएगा। पाली भाषा का लिखा इस ग्रंथ से बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। ये आपसे त्रिपिटक अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो आप त्रिपिटक में लिख दीजिएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों की जानकारी इससे मिलती है, तो ये आप 3 नंबर में लिख सकते हैं। फ्रेंड, जिस प्रकार से आप ये पढ़ते हैं मेरे प्राचीन इतिहास की क्लास, उसी प्रकार से मेरे सभी नोट्स तैयार किए गए हैं। टोटल मेंस की 45 बुकलेट हैं और 19 बुकलेट आपकी प्री की हैं। 45 बुकलेट में आपको 25 फाइल 1 से 6 पेपर तक की मिलती है, 12 फाइल आपको 3 मार्कर की मिलती है और 8 फाइल आपको पुराने पेपर मिलते हैं 2014 से 2018 तक। तो उसमें आपको एक ग्रुप मिलेगा जहां आपको 2019 का पेपर भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो 19 है प्री की, उसमें 16 बुकलेट आपको प्री की मिलते हैं नोट्स और 3 बुकलेट आपको प्री की टेस्ट की मिलती हैं, जिसमें 10,000 क्वेश्चन रहेंगे। आप टॉपिक पढ़ के 10,000 प्रश्न लगा सकते हैं। ये 45 नोट्स के साथ आपको 25 पेड ग्रुप मिलते हैं। इन ग्रुप में आंसर राइटिंग कराई जाती है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं या आप अगर मेरे स्टेटस देखते हैं तो आप देखते होंगे कि मैं रोज़ बहुत सारे आंसर्स अपने ग्रुप में डालती हूँ। अलग अलग प्रकार के आंसर्स को किस प्रकार से फ्रेमिंग कर सकते हैं, इससे आपको एक तरह का पता चलता है कि आंसर कैसे घुमा के आ सकते हैं और आप उनको कैसे आंसर को राइट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन।
त्रिपिटक के अंतर्गत किया। पाली भाषा के लिखे इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है चार आर्य सत्य। अभी हमने चार आर्य सत्य के बारे में 5 नंबर में आएगा तो हम पूरा डिटेल लिखेंगे, लेकिन अगर हमसे 11 नंबर में आएगा तो हमको केवल उसका नाम लिखना है। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध मार्ग और दुख निरोध। अगला है अष्टांगिक मार्ग। क्या है अष्टांगिक मार्ग? वो है जिससे निर्माण मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का ही अंतिम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करना है। जैन धर्म में एक बहुत अच्छा वर्ड बोला जाता है निर्वाण को, उसको बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्ग दिए हैं बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त के। कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति और सम्यक व्यायाम। अगर आपसे ये 5 नंबर में पूछेंगे तो आपको इनके बारे में डिटेल लिखनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे कल उसमें इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अगला है सिद्धांत उनका मध्यम मार्ग। पहला सिद्धांत उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, दूसरा दिया अष्टांगिक मार्ग, तीसरा है मध्यम मार्ग। और ये जो हमें इनके जो सिद्धांत और ये शिक्षा है इसके बारे में हमें पता कैसे चला? त्रिपिटक के द्वारा पता चला। मध्यम मार्ग क्या है? निर्माण प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या आवश्यक नहीं है। क्या होता है मध्यम मार्ग? एक होता है जैन धर्म। जैन धर्म क्या बोलता है कि बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करो, निर्वाण को अगर प्राप्त करना हो, भूखे रहो और बहुत कठोर तपस्या करो। ऐसे ही वैदिक धर्म कुछ और बोलता है, कर्म कांड बोलता है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है ना तो वो कर्म कांडों की बोलता है ना वो ये बोलता है कि आप अपने शरीर को कष्ट दो। उसने मध्यम मार्ग निकाला है, तो उसने उस बीच का रास्ता निकाला है कि ना आप ज़्यादा कठोर तपस्या करो, ना आप कर्म कांडों में भी दो, ना आप ज़्यादा खुले रहो। तो उसके लिए कठोर तपस्या करना आवश्यक नहीं है। तो उनका ये जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग कहलाता है। सांसारिक विषयों में लिप्त रहकर भी ज्ञान प्राप्ति की जा सकती है। अब है इनके अगला सिद्धांत है गौतम बुद्ध का 10 सील। ये 10 सील आपसे 5 नंबर में भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 5 नंबर लिखा है। ये आपसे अलग से भी आ सकते हैं कि गौतम बुद्ध के 10 सील बताइए, उन्होंने कौन से 10 सील बताए हैं। ये आपके सिद्धांतों में आ गया तो भी आपको ये 10 सील लिखना है। कौन से हैं? सबसे पहले अहिंसा व्रत का पालन करो, मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए, नृत्यगान त्याग, सुगंधित पदार्थ का त्याग कर देना चाहिए, असमय भोजन का त्याग करना चाहिए, कोमल सैया का त्याग करना चाहिए, कंचन कामिनी का त्याग करना चाहिए। कोमल सैया मतलब ज़्यादा कोमल बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, असमय जब भी चाहे भोजन नहीं करना चाहिए, समय पे ही खाना खाना चाहिए, सुगंधित पदार्थ नहीं यूज़ करना चाहिए, नृत्य गान पे नहीं ध्यान देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार के 10 सील सिद्धांत बुद्ध ने दिए। अगला है बुद्ध का सिद्धांत क्षणिकवाद। क्षणिकवाद क्या है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित ये एक बौद्ध दर्शन है और क्षणिकवाद का मतलब होता है संसार क्षण भंगुर है, क्षण में ही ये छूट जाएगा। अगला है कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, मतलब अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। अगला है अनीश्वरवाद। जो जैन बौद्ध धर्म है और जैन धर्म दोनों ही ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, तो ये ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ना करना ही क्या कहलाता है? अनीश्वरवाद कहलाता है। अगला है जाति प्रथा का विरोध। महात्मा बुद्ध जो थे जाति प्रथा के विरोधी थे, वे व्यक्ति की समानता में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है वेदों में अविश्वास। तो वैदिक कर्मकांडों तथा रीति रिवाज का ये विरोध करता है, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्मकांड बताए थे समाज को, जिससे समाज बहुत ज़्यादा परेशान था, समाज बहुत ज़्यादा त्रस्त था। तो वेदों में अविश्वास मतलब वैदिक कर्मकांडों तथा रीति रिवाज का विरोध। अनात्मवाद मतलब आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म करता है। इसके बाद है निर्वाण। जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, जो चाहे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के ही अंत में आपको निर्वाण लिख देना है। तो इस तरह से हमें अपना ये आंसर कंप्लीट कर देंगे। 11 नंबर में आप देख रहे हैं हमारा ये आंसर बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से ही आप और आंसर्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इसका अगला जो पार्ट है 15वां मैं कल लेके आऊँगी, और भी बुद्ध धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आप कीजिएगा।
जब हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी सीरीज़ पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते तो ले सकते हैं। ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है जिसमें 10,000 प्रश्नों का संग्रह आपको मिलेगा। इसके अलावा ये हमारे मेंस और प्रीलिम्स के 68 बुकलेट हैं। ये 68 बुकलेट आपको सिलेबस वाइज मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर श्रृंखला है ये। पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हुए हर सिलेबस से संबंधित टॉपिक मिलेंगे। इसके अलावा जो ग्रुप मिलेंगे, ग्रुप में भी आपको बहुत अच्छे से अलग अलग आंसर्स दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।